आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। पहले तो देखते हैं वेरिएबल्स होता क्या है। वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं जो कि हमारा प्रोग्राम में डाटा स्टोर करते हैं। एक आप इसे लेबल्ड बॉक्स की तरह सोच सकते हैं। ठीक है, अब समझ लें यहाँ पे हमारे पास नेम कंटेनर है और इसमें हमारे पास जो डाटा स्टोर है वो अली है। ठीक है, वेरिएबल का नेम जो हो गया वो नेम और जो स्टोर वैल्यू है वो अली है। वेरिएबल का सेंटेक्स क्या होता है? सेंटेक्स होता है कि वेरिएबल का नेम देना और आपने इज इक्वल टू लिखना है। इज इक्वल टू जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास असाइनिंग ऑपरेटर। ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू, नेम इज इक्वल टू फैसल। जैसे कि एक वेरिएबल है एज इज इक्वल टू 18 वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नेम है एज और जो 18 है वो हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, वेरिएबल का नाम रखने के कुछ असूल होते हैं जिनसे पहले जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे हम देख लेते हैं प्रोग्राम में यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अब देख लें हमारे पास एक वेरिएबल है नेम इज इक्वल टू अली। वेरिएबल का नेम क्या आया? नेम, और इसकी जो वैल्यू है वो अली। तो हम और एक दूसरा है एज इज इक्वल टू 20। वेरिएबल का नेम एज है और जो इसकी वैल्यू है वो है 20। वैल्यू जो है वो 20 है। अगर हम प्रिंट नेम और एज को अगर हम प्रिंट करें तो आप देखेंगे कि हमने प्रिंट वेरिएबल का नेम किया है लेकिन जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो अली और 20 हुई है। ठीक है, अब अभी नीचे वाले हिस्से को इग्नोर करें, अब ऊपर वाले को देखें तो ऊपर जो दो वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं वो अली और 20। प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता तो इतना बता देता हूँ। प्रिंट जो भी होता है पाइथन में किसी भी चीज़ को जाहिर करने के लिए, आउटपुट में शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ वेरिएबल का नेम रखने के लिए। वेरिएबल का नेम रखने के लिए तीन तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है लेटर ए बी सी, इसमें जो होते हैं यूज़ आपको पता ही होगा। नंबर्स 1 2 3। ठीक है, अंडरस्कोर होता है ये चीज़। ठीक है, लेकिन वेरिएबल का जो नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए या तो लेटर से हो या अंडरस्कोर से हो। वो वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट ना हो। अगर हम वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे पास एरर आएगा। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे नंबर से स्टार्ट करूँ वेरिएबल का नेम, पाइथन एरर देगा। ये आप देख सकते हैं, इनवैलिड डेसिमल लेटर। इसलिए आपने कभी भी वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं करना। वेरिएबल के नेम में स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट नेम जो है ये गलत होता है, ये एरर देगा। करेक्ट नेम होता है कि आप अंडरस्कोर इस्तेमाल करें। ठीक है, स्पेशल करैक्टर जैसे कि अल्फ़ाबेट और डॉलर साइन ऐसे भी अलाउ नहीं होते। वेरिएबल का नेमिंग स्टाइल स्मॉल केस हम यूज़ करते हैं जिसे हम स्नेक केस भी कहते हैं। स्मॉल केस ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फंक्शन के लिए भी और हर तरह वहाँ पे स्मॉल केस यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप कैमल केस भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें पहला जो होता है पहला आंसर जो छोटा होता है, दूसरा जो शुरू करते हैं उसका पहला आंसर जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे कि अब ये स्टूडेंट नेम है, इसमें जो स्टूडेंट छोटा है लेकिन जो नेम का पहला हिस्सा है वो उसका एन बड़ा है। ठीक है, अब हम आते हैं वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने की तरफ। वेरिएबल को असाइन वैल्यू करने के लिए हम इज इक्वल टू यूज़ करते हैं। इज इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनिंग ऑपरेटर। इज इक्वल टू हम असाइनिंग ऑपरेटर कहते हैं। इस इज इक्वल टू 10। एक्स वेरिएबल का नेम है, इसे हमने 10 वैल्यू असाइन किया है लेकिन असाइन करने के लिए हमने जो इस्तेमाल किया है वो इज इक्वल टू है और इज इक्वल टू हम कहते हैं असाइनिंग ऑपरेटर। ठीक है, वेरिएबल की स्वैपिंग वैल्यू भी की जा सकती है कि एक्स और इज इक्वल टू 5 वाई इज इक्वल टू 10 हो तो हम इसमें पहले वाई लिख दें और बाद में एक्स लिख दें तो स्वैप वैल्यू हो जाएगी। अपडेटिंग वेरिएबल का नेम चेंज नहीं हो सकता, वैल्यू चेंज हो सकती है। नेम कभी भी वेरिएबल का प्रोग्राम तब्दील नहीं हो सकता लेकिन जो वैल्यू है वो तब्दील हो सकती है। वेरिएबल का नेम डिलीट करने के लिए आप डेल नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जैसे कि अब मैं इधर डेल नेम कर दूँ और फिर नेम प्रिंट करूँ तो आप देख लें आपके सामने एरर आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने एक बार जब वेरिएबल डिलीट कर दिया तब हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम आते हैं डाटा टाइप की तरफ। डाटा टाइप पाइथन में बहुत सी डाटा टाइप इंटीजर डाटा टाइप होती है, उसमें हम होल नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, एज इज इक्वल टू 18, मतलब होल नंबर वो होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ठीक है, फ्लोट में डेसिमल पॉइंट होता है। ठीक है, फ्लोट नंबर जैसे कि प्राइस इज इक्वल टू 9.9, जिस भी वैल्यू में आपने पॉइंट लगा दिया, जैसे कि हमारे पास पाई की वैल्यू होती है पाई इज इक्वल टू 3.14। अब ये भी एक फ्लोट नंबर है। ठीक है, स्ट्रिंग होता है जो भी हमने डबल कोट्स में क्लोज करके रखा हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अली डबल, ये सिंगल कोट में जो भी स्टोर हो वो हमारे पास स्ट्रिंग होता है। हेलो वर्ड जो है हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, बोलियन होता है जिसमें हम ट्रू और फॉल्स, बोलियन के लिए ये दो वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स बोलियन के लिए दो वैल्यूज होते हैं। आखिरी हमारे पास डाटा टाइप होती है नल होती है। नल डाटा टाइप में हम नल इस्तेमाल करते हैं, ये कभी कभी इस्तेमाल होती है, यूज़ होती है प्रोग्राम। अब हम इन सबको वैल्यूज़ को प्रिंट करके देख लेते हैं जो आंसर आएगा आपके साथ। जो हमने इंट डाटा को किया प्रिंट, इंट डाटा हमारे पास होल नंबर जो थे
9 से हमने प्रिंट किया तो हमारे पास 9 आया, फ्लोट को प्रिंट किया 3.40, मतलब वैल्यूज़ तो वही आई हैं। बताने का मकसद ये था कि इंट डाटा, मेरा बताने का मकसद ये है कि इंट डाटा जो होता है इंटीजर डाटा, उसमें हम होल नंबर स्टोर करते हैं। फ्लोट डाटा जो होता है उसमें पॉइंट वाला होता है। स्ट्रिंग जो डाटा होता है उसके लिए या तो डबल कोट होता है या सिंगल कोट होता है, ये याद रख लें, ठीक है। बूलियन जो डाटा होता है वो ट्रू होता है, मतलब ट्रू और फॉल्स दो तरह के होते हैं ये, और जो नल डाटा टाइप होता है वो नन होता है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब।